नमस्ते मित्रगणा, अहं सचिन सौरभ भवतः स्वविश्वसनीय सर्वश्रेष्ठ च मंचे भवतां स्वागतं करोमि। यदि भवान् अस्मिन् माध्ये नूतनम् अस्ति तर्हि कृपां कृत्वा अस्य चैनलस्य सदस्यता स्वीकरोतु, अन्यजनान् वितरतु च, अग्रस्य प्रक्रियायै मया सह संलग्नं भवतु। So today I'm going to talk about the current affairs part 3 of the January, in which I'm going to discuss about the various ranking indexes, and that is very important for the forthcoming examinations. And friends, if you haven't watched the first two sessions of the current affairs, please go back to my playlist and watch those two videos which are totally interlinked to each other. So आज का जो मैं बात करने वाला हूँ वो रैंकिंग इंडेक्स अवार्ड्स फेयर स्कीम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रैंकिंग इंडेक्स जो आई है वो NAAQ यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की आई। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, और नाम ही देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग लगा हुआ है। आई मीन ये मॉनिटरिंग नेटवर्क है। कैसा मॉनिटरिंग करता है, किसकी मॉनिटरिंग करती है, तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है, एंड फोरकास्ट यानी प्रेडिक्ट करता है एयर क्वालिटी के बारे में, यानी वायु की गुणवत्ता की सटीक जानकारी एवं उनका पूर्वानुमान लगाने का कार्यक्रम NAA नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत होता है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड बनाई गई है। WHO सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, और NAAQ यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो प्रोग्राम है उसकी कुछ स्टैंडर्ड है। तो WHO की स्टैंडर्ड है कि यदि परमिसेबल लिमिट किसकी पर्टिकुलर मैटर 10 की 1 क्यूबिक मीटर एयर में, 1 क्यूबिक मीटर में यदि हम 1 क्यूबिक मीटर एयर लेते हैं और इसके अंदर में जो पर्टिकुलर मैटर की एबिलिटी है 1 क्यूबिक मीटर में ये 20 माइक्रोग्राम मींस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम है, तो ये अच्छी एयर क्वालिटी है। यदि इससे ज्यादा आई मीन 25 है, 30 है, तो ये WHO के स्टैंडर्ड से सही एयर इंडेक्स, सही एयर क्वालिटी नहीं है। ऐसे को हम लोग स्वच्छ एयर नहीं बोल सकते हैं। और NAAQ का जो स्टैंडर्ड है उसकी परमिशन लिमिट है पर्टिकुलर मीटर 10 की 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने 2 महीने पहले यानी 3 महीने पहले जनवरी के टाइम में काफी सुना होगा कि दिल्ली के एयर क्वालिटी की ये पर्टिकुलर मीटर बढ़ गई। तो मैं आपको बता भी दूं कि ये पर्टिकुलर मीटर होती क्या है। बेसिकली इट इज अ पार्टिकल विथ अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर। सो 10 माइक्रोमीटर का मतलब समझ रहे हैं, इट्स वेरी स्मॉल। 1 माइक्रोमीटर मींस 10 टू द पावर -6। सो इफ इट इज ए पार्टिकल ऑफ दिस मच स्मॉलर साइज, तो क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेशन के साथ हमारे अंदर आ जाता है। अब ये होता क्या एक्चुअली दिस पर्टिकुलर मैटर, ये जो पर्टिकुलर मैटर ये मिक्सचर होता है शूट का। शूट यानी जो चिमनियों से निकलने वाला जो गंदगी होती है उसी को शूट बोलते हैं। स्मोक, धुआं, मेटल्स जो एंड सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और डस्ट जो काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं तो उनसे होता है। तो इन सब यदि हमारे रेस्पिरेशन के साथ चले जाएं देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो इसलिए WHO का स्टैंडर्ड किया गया है कि यदि 20 माइक्रो हमें ऐसा मेंटेन करना है 20 माइक्रोग्राम से बिलो, एवं हमारा जो नेशनल स्टैंडर्ड है एटलीस्ट ये 60 ग्राम से बिलो होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि स्वच्छ एवं उन्मुक्त हवा है। तो इसके अब ये दीज आर पार्टिकल्स व्हेन कमिंग इनसाइड आवर बॉडी, जब ये हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, हेल्थ की हैजार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंग एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाएंगे, स्ट्रोक और पल्मोनरी डिजीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा दिल्ली में कि पराली जलाने से, जो हरियाणा के किसान है या नोएडा गाजियाबाद के किसान है, जो पराली जलाने से बढ़ जाता है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो डस्ट आते हैं उनसे बढ़ जाता है। देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ पॉल्यूशंस। तो आज के समय में वी हैव टू विजिलेंट अगेंस्ट ऑल दिस सो दैट कि हम लोग अच्छी एयर क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। तो अब ये इसकी बात कर रहा हूं तो ग्रीन पीस इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रोवाइड की 2000, ध्यान रखेंगे, ग्रीन पीस इंडिया 2019 रिपोर्ट। इसने टोटल 287 सिटीज को लिस्ट किया और इसके पर्टिकुलर मैटर की स्टडी की। उसने बताया कि झरिया की बात करूं तो झरिया की जो पर्टिकुलर मैटर है 322। ओ माय गॉड, आप समझ सकते हैं। मैंने बताया कि चलो हम WHO की बात नहीं करें, यदि हम NAAQ की बात करें तो 60 परमिशन लिमिट है, यानी 5 गुना से भी ज्यादा। तो इतनी एयर इंडेक्स खराब है। ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। इसके बाद धनबाद को ले लें तो इसकी जो पर्टिकुलर मैटर की है PM लेवल कितना है 1 क्यूबिक मीटर में, तो 264 माइक्रोग्राम। इसकी रैंकिंग कितनी है 2, यानी ये सेकंड पॉल्यूटेड सिटी है। सिंदरी की बात करें जहां पे FCI भी पहले था 136 है, यानी ये भी अबव 60, और ये देखो इसकी रैंकिंग है 60।
जमशेदपुर की बात करें तो ये 129 पर्टिकुलर है, 129 पर्टिकुलर मैटर इज अवेलेबल इन 1 क्यूबिक मीटर। इसकी रैंकिंग है 71 पॉल्यूटेड सिटी आउट ऑफ 287। यदि मैं सरायकेला खरसावां की बात करूं तो ये 128 और इसकी रैंकिंग है 72 पॉल्यूटेड सिटीज में। और रांची जो कि हमारा कैपिटल है, एटलीस्ट दिस इज बेटर देन दिस सिटीज। सो रांची का जो पर्टिकुलर मैटर लेवल है, सो ये भी अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड, 60 होना चाहिए, लेकिन इसकी रैंकिंग 77 है। मींस अबेट हमारी झारखंड सरकार को हमारी क्लीननेस को लेकर बहुत काम करना है, एंड वी हैव टू रिमेन विजिलेंट रिगार्डिंग दिस। तो याद रखेंगे, झरिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, धनबाद सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड, सिंदरी का पोजीशन 60, जमशेदपुर 71, सरायकेला 72। मैंने सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जो कि झारखंड के हैं। अब मैं दूसरी रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2019 में आया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि झारखंड का तो नाम ही है झार प्लस खंड, यानी लैंड ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें बताया गया कि फॉरेस्ट कवर जो झारखंड में है, ये टोटल 23,601 11.41 स्क्वायर किलोमीटर है। और टोटल एरिया मैं आपको बता चुका हूं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड के क्लास में। आपने नहीं देखा तो वहां जाके देख लेंगे। इसकी टोटल एरिया 79,714 किलोमीटर है। अब ये उसका 29.62%, रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 29.62% जो टोटल एरिया का है वो क्या है, फॉरेस्ट है। अब इसने फॉरेस्ट को फर्दर पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, पहला था वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा था मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन की है वो फॉरेस्ट डेंसिटी के हिसाब से की। फॉरेस्ट डेंसिटी मीन्स ट्री एरिया डिवाइडेड बाय होल एरिया। जैसे हम मान लें ट्री एरिया, तो यदि हम टोटल एरिया से डिवाइड कर दें, तो जो आती है वो डेंसिटी आती है। सो ट्री एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो जिसका डेंसिटी फॉरेस्ट 70% से ज्यादा हो, जिसकी फॉरेस्ट डेंसिटी ग्रेटर देन 70% हो, तो वैसे को वेरी डेंस फॉरेस्ट के रेंज में रखा गया है। यदि 40 to 70% हो तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट की बात करूं तो इसकी यदि डेंसिटी 10 to 40% हो तो इसे ओपन डेंस फॉरेस्ट में रखा गया, ओपन फॉरेस्ट में रखा गया। तो ध्यान रखेंगे, बेस्ड ऑन द डेंसिटी, जो भारत इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, इसने 3 प्रकार के फॉरेस्ट को बांटा है। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। इन वेरी डेंस फॉरेस्ट द डेंसिटी इज अबव 70% फॉरेस्ट डेंसिटी and it is between less 4 to 70, 40 to 70%. In the open it is 10% to 40%. So when I'm talking about the very dense forest, the common question would be asked, थोड़ी सी मन में आती होगी, सब झारखंड का सबसे डेंस फॉरेस्ट कौन है? तो मैं आपको बता दूं, एक सारंडा का जंगल है। ये कहां पे है? वेस्ट सिंहभूम है। यानी कि जो सारंडा का फॉरेस्ट है, इट इज द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। अब मैं डेंस फॉरेस्ट की बात करूं तो इसकी एरिया कितनी है? तो 2603.20 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी परसेंटेज कितनी है? 3.27%। यदि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करूं तो इसके एरिया है 9687 और इसकी परसेंटेज है 12.15। यदि मैं ओपन फॉरेस्ट की बात करूं तो 11,320.85 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये एरिया फैली हुई है ओपन फॉरेस्ट की, जिसका प्रतिशत है पूरे 1% का जो है, पूरे जो ग्रॉस एरिया है उसका 14.20% है। यानी आप टोटल देखेंगे ये कितना है, 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर। और इसमें से वेरी डेंस फॉरेस्ट का 3.27%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का 12.15% एंड ओपन फॉरेस्ट का 14.2%। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेटा विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। अब मैंने खुद से एक चार्ट बनाया है, बहुत मेहनत की है आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा है परसेंटेज वाइज यानी प्रतिशत के आधार पर। यदि हम लोग एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पर है? वेस्ट सिंहभूम में है। कितना किलोमीटर है? तो 3,366.12 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है, ये वेस्ट सिंहभूम की एरिया है जो पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर है। यदि मैं एरिया वाइज, इफ आई एम टॉक अबाउट द एरिया वाइज मींस लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, देन जामताड़ा having the lowest only 100.64 kilometer square. So this is very less. जामताड़ा वालों, if you are listening to me, please नींद से जग जाओ आप लोग. This is the right time has come to jolt your slumber. अब मैं यदि परसेंटेज वाइज बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ये कौन सा है?
लातेहार। यानी मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर ये कौन सा है, जामताड़ा। यानी ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वेस्ट सिंहभूम, district with lowest forest area Jamthara, that is 100.6 per kilometer square. District with highest percentage of forest cover, then Latehar it's 56%, and district with lowest means सबसे कम प्रतिशत वाला जो वन आच्छादित जिला है वो है जामताड़ा। अब मैं बात करूं एरिया वाइज, तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया, आप ध्यान में रखेंगे। एरिया वाइज सबसे पहला है, मैंने अभी फर्स्ट और लास्ट बताया, अब मैं टॉप 3 बता देता हूं आपको। एरिया वाइज यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है वो वेस्ट सिंहभूम में है, 3366.12 स्क्वायर किलोमीटर। इफ आई टॉक अबाउट द लातेहार, इट इज 2406.34 स्क्वायर किलोमीटर। इफ आई टॉक अबाउट द छतरा, विच स्टैंड एट नंबर 3 पोजीशन एज पर द एरिया वाइज in the forest cover in the Jharkhand. So Chatra's forest area is 1777.3735 square kilometer. Now when I talk about the percentage area, again this is the top 3 districts. So see here the changes. As per the area wise, West Singhbhum is the number 1, but when we talk about the forest cover, so Latehar stand at number 1 position, which is possessing forest of 56% out of the total area. यदि मैं चतरा की बात करूं तो 47.8% of the Chatra's area belongs to the forest cover, then followed by the West Singhbhum, 46.6% of the West Singhbhum area that belongs to the forest cover. So remember this comparisons, और इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज के तीसरे जो डेवलपमेंट रैंकिंग है उसके बारे में बात करता हूं। तो यह है नीति आयोग सिस्टमैटिक डेवलपमेंट इंडेक्स 2019-20। तो नीति आयोग सबसे पहले मैं बताता हूं नीति आयोग है क्या एक्चुअली। सो नीति आयोग का मतलब होता है ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो इट इज ए थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द 1 जनवरी 2015 with the aim to achieve the sustainable development, ताकि लॉन्ग सस्टेनेबल का मतलब होता है चिरस्थायी डेवलपमेंट रहे, बहुत लंबे तक रहे। इसको स्टैब्लिश करने के लिए एक थिंक टैंक बॉडी बनाई गई, उसी बॉडी का नाम था नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। और एक्चुअली इसने एक इंडेक्स दिया, याद रखेंगे इस इंडेक्स का नाम है एसडीजी, मीन सिस्टमैटिक डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो इंडेक्स दिया गया इसमें 17 गोल रखे गए एंड 169 रिलेटेड टारगेट्स। ये जो गोल थे ये गाइडेड थे यूएन के द्वारा। मतलब कैसा गोल मैं बता दूं, जैसे जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गई, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया। इस तरह के काफी सारे गोल्स और उससे रिलेटेड टारगेट्स को सेटअप किए गए और उसके आधार पर इन्होंने स्टेट को रैंकिंग दी। कहां कितने से कितने के बीच में दी, 50 से 70 के बीच में स्टेट की रैंकिंग दी। किसने दी, नीति आयोग ने दी। कैसा इंडेक्स दिया, तो एसडीजी इंडेक्स दिया, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट इंडेक्स। कितने गोल्स पे बेस्ड था, ये भी आ सकता है, तो 17 गोल्स पे बेस्ड था। और कितने टारगेट्स थे, 116। इससे पहला जो आया था इन्होंने मात्र 12 गोल को कंसिडर किया था। यानी मीन अब देखिए नीति आयोग की ट्रांसपेरेंसी जो है वो ईयर आफ्टर ईयर ग्रो कर रही है, यानी एक अच्छा रिजल्ट सभी के सामने आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट आया इसने केरला टॉप किया, केरला को 70 आउट ऑफ 70 स्कोर्स मिले एंड केरला रैंक 1 पे था एसडीजी के मामले में। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश स्टैंड्स एट रैंक 2 विद द स्कोर 69 एंड फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश। इट इज नॉट रेस्पिरेटरी, इट इज आंध्र प्रदेश with the rank of third rank with 67 score out of 70. When I talk about the Jharkhand and Arunachal Pradesh, यदि मैं झारखंड और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग 26 है एंड झारखंड को मिला 70 में से 53 मार्क। आई मीन 53 आउट ऑफ 70। स्टिल इट्स लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। यदि मैं बिहार की बात करूं तो यदि लोवेस्ट रैंकर होल्डर रहा ये 50। तो हाईएस्ट केरला, सेकेंड पोजिशन पे हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड देन हमारे झारखंड का स्थान है 26वां, आई मीन 26 पोजीशंस एंड लास्ट जो था बिहार इज एट द लास्ट पोजीशन इन दिस सिस्टमैटिक डेवलपमेंट स्टेट। आई मीन दिस स्टेट्स नीड टू वर्क हार्डर टू अपलिफ्ट देयर पब्लिक एक्सपेक्टेंसी कंडीशंस। अब मैं नीति आयोग की बात ही कर रहा हूं तो दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार है और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है मिस्टर अमिताभ कांत। और एक इंपॉर्टेंट बात, नीति आयोग का चेयरमैन जो होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग मींस आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
आज का मैं चौथा इंडेक्स आपके सामने ला रहा हूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट कब आई? 2018 में आई। इसे हम लोग एनसीआरबी भी बोलते हैं, यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ये जो थी, ये 1986 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, जो एनसीआरबी है। और ये एक रिपोजिटरी यानी सारे इंफॉर्मेशन का संग्रह है। कैसे इंफॉर्मेशन का? क्राइम और क्रिमिनल्स के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, सबकी रिपोजिटरी बॉडी जो होती है वो होती है एनसीआरबी। सारे को कलेक्शन किया जाता है, संग्रह किया जाता है। और ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर में। और मैं बता दूं, ये 2018 में जो रिपोर्ट आया, इसमें ये पाया गया कि 2017 के कंपेयर में देयर वाज हाइक ऑफ 1.3% इन 2018। तो हम लोग तो बात करते हैं अब सिर्फ झारखंड की। ये रिपोर्ट मैंने कल 3 घंटे पढ़े, 118 पेज की रिपोर्ट है, अब वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो मैंने झारखंड के लिए रिपोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है, यानी दो केसेस में पाया गया कि झारखंड स्टॉप द लिस्ट। एंड इट्स मीन्स ऐसा उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि झारखंड भी क्राइम रिपोर्ट में सबसे आएगा, मैंने तो नहीं उम्मीद की थी। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ सिडिशन केसेस का। सिडिशन केसेस मतलब होता है एनी एक्शन और अटेम्प्ट्स दैट ब्रिंग्स हेट्रेड एंड कॉन्टेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी राजद्रोह का मुकदमा जो 2018 में पाया गया। तो इसमें टोटल 70 केसेस दर्ज किया गया। ध्यान रखिएगा, राजद्रोह के टोटल 70 मुकदमे दर्ज किए गए पूरे भारत में, केवल झारखंड में 18 मुकदमे दर्ज किए गए। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 25.71% ऑफ द सिडिशन केसेस बिलोंग्स टू झारखंड, फॉलोड बाय द जम्मू कश्मीर। झारखंड में पहले एक और दो केसेस थे, तो यानी 17 गुना लगभग केसेस बढ़ गए सिडिशन के केसेस झारखंड में। इसका एक और रीजन हो सकता है पथलगुड़ी मूवमेंट, जो कि खूंटी में था। आप डिटेल्स के लिए मैं एक दिन नेक्स्ट क्लास लाऊंगा। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के बारे में, यानी मानव तस्करी बोलते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में भी झारखंड जो है टोटल 2367 केसेस रजिस्टर किए गए। एंड आउट ऑफ ऑल दिस केसेस 373 बिलोंग्स ओनली टू झारखंड। आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 28 स्टेट एंड इतने यूनियन टेरिटरीज में 15.7% केसेस बिलोंग्स टू झारखंड। यानी मानव तस्करी की बहुत बड़ी घटना हुई है, जो कि काफी दुर्भाग्य है। इट शुड नॉट बी हैपन, और गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट टू डेटर सच काइंड ऑफ थिंग्स। अब मैं बात करूं, यदि अब मैं बात ही कर रहा था ट्रैफिकिंग की, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, तो अब कुछ जो सॉल्यूशंस दिए गए, मतलब एक झारखंड पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया जिसको हम लोग शक्ति ऐप बोलते हैं। ये क्यों लाया गया? बेसिकली इट इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वीमेन। जो आप यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो वीमेन एक्सप्लॉयटेशन जो है, वीमेन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है झारखंड में। अब मैं शक्ति ऐप के बारे में बात करूं, तो ये झारखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है, यानी मोबाइल बेस्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड दैट विल, ये क्या करता है? इट विल अलाउ अ वीमेन टू सेंड ए डिस्ट्रेस कॉल टू द पुलिस कंट्रोल रूम एंड द रिलेटिव्स। अब मैं बताता हूँ होता क्या एक्चुअली। ये मोबाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोज ओवर द सिस्टर हु इज लिसनिंग टू मी, शी कैन डाउनलोड दैट। और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद इसमें से 3 कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जाता है, जो कि अपने क्लोज रिलेटिव का उसमें देंगे। और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप हेल्प बटन उसमें प्रेस करते हैं, तो ये तुरंत इमीडिएटली जो अलार्म एक्शन है वो नियरेस्ट पुलिस कंट्रोल रूम को चला जाएगा और आपके रिलेटिव्स को चला जाएगा कि दैट यू आर इन डिस्ट्रेस। हाँ, बट रिमेन विजिलेंट्स। आप इस ऐप को मजाक में नहीं ले सकते हैं, इसको सीरियसली लेना है। जब भी जरूरत हो तो बिल्कुल इस्तेमाल करें। अब मैं बात करूं सखी सेंटर के लिए। अब सखी सेंटर जो है, ये हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सखी सेंटर भी उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो सखी सेंटर है क्या बेसिकली, और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया, ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखेंगे आप। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सखी सेंटर को स्टैब्लिश किया जाता है। इसका इंटेंट क्या है? इनका इंटेंट है वीमेन को सपोर्ट करना। कैसी वीमेन को सपोर्ट करना? सो दोज वीमेन who is suffering violence in private places, public places, within family, community places, work places, वैसी वुमेन जो कि हिंसा का शिकार है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसेस हो या पब्लिक प्लेसेस पे हो या घर के अंदर हो या किसी कम्युनिटी में हो, यहाँ पे जहाँ वर्क करने जा रही हो, वहां पे जा रही हो, ऐसे महिलाओं को हेल्प करने के उद्देश्य से सखी सेंटर बनाया गया है। और इसका कॉल जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 181। और आज के समय में 24 वन स्टॉप सेंटर्स झारखंड में बनाए गए हैं। सो दीज आर द वेरी गुड इनिशिएटिव्स। आप ध्यान रखेंगे शक्ति ऐप, सखी सेंटर।
अब मैं आता हूँ रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम्स के बारे में। ये जो रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम्स है ये क्या है? तो ये समझ लें मोबाइल कार्ड पोर्टेबिलिटी। जैसे ये बेसिकली क्यों बनाया गया है? इसका ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन कार्ड, यानी बहुत सारे माइग्रेशन मजदूर जो हैं ये लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पलायन करते हैं जॉब के लिए। सपोज दैट कि झारखंड का कोई आदमी, यदि मैं झारखंड का कोई आदमी गुजरात जाता है जॉब करने के लिए, तो झारखंड का कोई आदमी यदि देवघर डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी राशन कार्ड देवघर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। वो जो सब्सिडाइज 5 किलोग्राम का ग्रेन मिल रहा है, आपको पता होगा इस राशन कार्ड के तहत सब्सिडाइज जो है, सब्सिडाइज रेज में 5 किलोग्राम का धान या मीन्स चावल या गेहूं जो लेना चाहते हैं वो मिलता है आपको। फिर यहाँ का आदमी को अब यहाँ के झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के आदमी को झारखंड में मिलेगा। यदि वो गुजरात में काम करता है तो वो एलिजिबल नहीं होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कि जो उपभोक्ता मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर है, उसने क्या किया, वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है। और ये लॉन्चिंग कब हुई थी? जनवरी 2020 में हुई थी। 12 स्टेट्स में हुई थी। कौन कौन से स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, एमपी, गोवा, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा। माने इसमें से किसी भी स्टेट के लोग किसी भी दूसरे स्टेट में एलिजिबल हैं राशन कार्ड को अवेल करने के लिए, और वहां पे कुछ भी सामान जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है उसको आप ले सकते हैं। इसका और भी एक कारण था, गांव में बहुत सारा ऐसा होता है कि आप प्रो मुखिया हो तो आपको मिलेगा राशन, आप प्रो मुखिया नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। इट इज अ वेरी गुड स्टेप एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये किया किसके द्वारा गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक, केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय जो है, जो कि आज के समय में रामविलास पासवान के पास है, जो कि बिहार से है। उन्हीं के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा यह डिसीजन किया गया। अब जैसे ही कोरोना वायरस पेंडेमिक बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन आने के बाद गवर्नमेंट ने नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो 12 स्टेट है इसमें से नए 5 स्टेट इंक्लूड की। क्योंकि अब फिर से माइग्रेंट वाली इशू है, तो इसको अच्छे से एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था, गवर्नमेंट ने उसे इमीडिएटली फॉलो किया। और 5, पहले तो 12 स्टेट्स में थे, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, यानी इन सब स्टेट्स में भी ये वन नेशन वन कार्ड को लागू कर दिया गया। मीन्स आज के समय में ये 12 + 7 17 स्टेट्स में है। और ऑब्जेक्टिव है 1 जून तक, ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का 1 जून जो है 2020 तक ये पूरा हो जाए। बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो पूरे इंडिया में ये लागू हो जाए। आज का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ये जो है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा की गई थी। और इसका वेन्यू कहां पे था? छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर में था। ये 27 से 30 दिसंबर 2019 में हुआ था। इसमें टोटल 1300 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका इनॉग्रेशन कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वायनाड से सांसद राहुल गांधी और वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बाघेल ने की थी। और इसमें एक विवाह नृत्य का कॉलम, विवाह नृत्य का कंपटीशन था, जिसमें छत्तीसगढ़ विवाह नृत्य को प्रथम स्थान मिला था और झारखंड कि दमकच नृत्य को द्वितीय स्थान मिला था। इसमें थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, विदेशों से भी बहुत सारे कलाकार आए थे और पार्टिसिपेट किए थे। तो ध्यान रखेंगे झारखंड के दमकच नृत्य को विवाह नृत्य के श्रेणी में